बाकी हमरे पल्ले तो कुछ पड़ नहीं रहा बिटिया, तुम ही चल के देखो ये कुल हो रहा है, काहे हो रहा, काहे कर रही हो भैया? अरे आप देखिए यशोदा भाभी पता नहीं क्या से क्या कर रही हैं, यहाँ से वहाँ या कावेरी तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? पता है ना कितना काम है। हाँ, जा ले, चलो ना। हाँ महाराज जी, आप यहाँ खड़े खड़े बातें कर रहे हैं? हाँ जाता। भाभी रिमझिम, तुम कुछ नहीं जानती। इस घर में सबको डांट डांट के काम करवाना पड़ता है। मैं अभी आती हूँ। भाभी क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कहा पैर ठीक है, थोड़े दवाई लेने के लिए, लेकिन ये हो क्या रहा है यहाँ पे? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कावेरी, जो भी काम करना है ढंग से करो, वरना मत करो। Yes? Tell me. मेरा नाम भवानी शंकर शर्मा है। अंकल, मैं रिमझिम का दोस्त अनुराग। क्या हुआ है मेरी रिमझिम को? कुछ भी नहीं अंकल, रिमझिम को तो कुछ भी नहीं हुआ है। उसे कैंसर है। बेटा मैं बहुत डर गया हूं, बहुत घबरा गया हूं। क्या मेरी रिमझिम को कैंसर है? अंकल, रिमझिम ने मुझे कुछ भी बताने से मना किया है। उसने मुझसे वादा लिया है कि क्या उसे कैंसर है? कौन सा कैंसर है? वूम कैंसर। स्टेज फैल गया है काफी खतरनाक है, काफी खतरनाक। कितनी जिंदगी बाकी उसकी? कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते।
यशोदा ये क्या कर रही हो तुम? माँ जी 1 मिनट। अरे खान चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए महाराज जी की मदद कीजिए, जाइए। यशोदा ये तुम क्या कर रही हो? और तुम जाओ जाओ कावेरी की मदद करो, जाओ। मैंने कहा ना, क्या कर रही हो तुम ये? माँ जी पहले आप मुझे बताइए, आपको डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत थी? अगर वक्त पे दवाई खा ली थी तो? मेरी बात का पहले जवाब दो। क्या कर रही हो ये सब तुम? मैं भजन कीर्तन कर रही हूँ और इन सब से भी वही करवा रही हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? बड़ी बहू होने का फर्ज निभा रही हूँ मैं। क्या कहना चाहती हो तुम यशोदा? माँ जी मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी जिसे मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। इस घर की रसोई जो 2 अलग-अलग चूल्हों में बट गई थी, उसे एक करने की कोशिश कर रही हूँ। एक ही परिवार, एक ही चूल्हा और अब एक ही रसोई। थैंक यू भाभी, थैंक यू। थैंक यू मत कहो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ है। अगर रिमझिम मुझे नहीं समझाती ना, तो शायद ये कभी मुमकिन नहीं होता। रिमझिम बेटी, भगवान तुझे हर बुरी नजर से बचाए। बेटी, ऊपर वाला अगर हर घर में तेरी जैसे बहू भेज देना, तो दुनिया का कोई भी घर कभी ना बटे। माँ जी, अगर भाभी जैसी बहुएं नहीं हो, तो टूटे हुए घर कौन जोड़ेगा? क्या जरा संभाल के। आपने डरा दिया हमें, लेकिन आज तो हमने माँ जी को भी डरा हुआ देखा है। आज पहली बार हमने भाभी को इतनी जोर से चिल्लाते हुए सुना। मुझे कहती है मैं भजन कर रही हूँ। मैंने भजन कर रहे, खान भी भजन कर, सब लोग भजन कीर्तन कर रहे। अच्छा, लेकिन मैंने कह दिया और आप लोगों ने यकीन कर लिया। हमारे तेवर ही ऐसे थे, सब डांट रही थी, सबको जवाब दे रही थी। कावेरी भाभी और प्रतीक भैया को देखा था, इतने सारे बर्तन लेकर दोनों भाग रहे थे और भाभी को तो किचन में इतनी जोर से डांट पड़ी। भाभी भी डर गई तेरे हाथ। और बाबूजी, बाबूजी आज बहुत अच्छा दिन है। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे आपको। हमारी रसोई जो अलग हो गई थी, वो यशोदा भाभी ने फिर एक कर दी। बाबूजी आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। हम इतने खुश हैं बाबूजी, इतने खुश हैं आज बहुत खुश हैं। आज से खाना सांझे चूल्हे पर पकेगा, तीनों बहुओं का हाथ का स्वाद होगा उसमें। आप खुश हैं ना बाबूजी? आप खुश हैं ना बाबूजी?
चलो। अरे महाराज जी मैंने सुना आपने अच्छा गाना बनाया। सबने सुनी गाया। जल्दी। सब्जी, दाल, चलो। लाओ। आप तो खुश। थैंक यू। अरे बाबूजी आइए ना बाबूजी आ गए बाबूजी आज स्पेशली आपकी तीनों बहुओं ने आपके लिए खाना बनाया है। आपकी फेवरेट सब्जी है। मेरा इधर भी देखो फेवरेट सब्जी हमारी बाबूजी को देंगे। अरे बुआ के लिए बस बेटा बस। एक मिनट ये बस थोड़ी सी माँ जी क्या बाबूजी कितनी मेहनत से हम लोगों ने खाना बनाया, तारीफ भी नहीं की हमारी। अरे नहीं बेटा, खाना इतना टेस्टी है कि बस मैं मस्त हो गया और तारीफ करना ही भूल गया। क्या अंदाज से तारीफ करने का। अब तू भी बैठ जा, खा ले। पूरी दुनिया की चिंता रहती है तुझे, कभी कभी अपनी चिंता भी कर लिया कर। बाबूजी ये देवरानी और जेठानी अब अपनी और एक दूसरे की चिंता करेंगे, आप हमारी चिंता मत कीजिए। क्यों जेठानी कावेरी भाभी, अब आपको भी चुन्नू मुन्नू के बारे में सोचना चाहिए नहीं? क्यों प्रदीप भैया? खोलिए, बाबूजी रिमझिम है, दरवाजा खोलिए। बाबूजी खोलिए ना। Open the door। क्या बात है बाबूजी, आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया, हमारे खाने की तारीफ भी नहीं की और खुद को रूम में बंद करके बैठे हैं। चेहरा भी उदास उदास है, क्या बात है? बात कुछ नहीं है बेटा, ये नर्सरी की फाइल्स देख रहा था। नर्सरी की फाइल्स देख रहे थे, हमसे छुपा रहे हैं आप? क्या बात है, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं, बात बताइए। और अगर मैं ये कहूं कि कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छिपा रही है। हम क्या छुपाएंगे बाबूजी? और वैसे भी हम आपसे कुछ छुपा भी नहीं सकते, लेकिन आप रिमझिम की नजरों से नहीं बच सकते। यही तो मैं चाहता हूं बेटा, कि तू हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहे, हर वक्त। अब आप बात बदल रहे हैं, ठीक है, हम जाते हैं, लेकिन एक बात बता दें, हमें आपका ये उदास उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता।
राकेश, घर का माहौल कितना बदल गया है ना। ऐसा लगता है जैसे पुराने दिन वापस लौट आए। न घर में दीवारों की बातें, न दिलों में नफरत की दीवारें। राकेश, आप भी अपनी सोच क्यों नहीं बदल लेते? कैसी सोच यशोदा? कौन सी सोच बदल लूं मैं? आजकल आप जो अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हैं ना, उसे सच्चाई में बदल दीजिए। किस लिए? यशोदा, तुम बहुत भोली हो। अगर तुम एक बेवकूफी कर रही हो, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैं भी तुम्हारे रास्ते पर चलूं। राकेश, अब तो पूरा घर प्यार के रास्ते पे चल पड़ा है। ढोंग कर रहे हैं सब, ढोंग। बस 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात तो होने ही वाली है। राकेश, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप अपने दिल से मैल निकालेंगे ना तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। क्या कहना चाहती हो तुम? घर के बाकी सभी लोग सही हैं और मैं ही गलत हूं। ऐसा थोड़े दिन और रुक जाओ यशोदा, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने फिर से आ जाएगा। वही लड़ाई, वही झगड़े फिर से शुरू हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है राकेश, आज रसोई एक हुई है, कल बिजनेस भी एक हो जाएगा। देखो यशोदा, मुझे यह समझाने की कोशिश बिल्कुल मत करो कि क्या गलत है और क्या सही है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, और बेहतर यह होगा कि तुम इन बातों में ना पड़ो। अपनी खुराक और अपनी दवाइयां वक्त पर लेती रहा, समझी?